ऐसे 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 ही फाड़ने का काम करेगा। ऐसे 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 तुम जिहादी आतंकियों का झूठा खा रहे हो, अपनी माँ बहन खा रहे हो और सनातनियों को टारगेट कर रहे हो। साले 2 कौड़ी के आदमी हो, राम निकालोगे तुम्हारे साले राम तुम में से मैं तुम्हारी हस्ते से निकाल दूंगा इसमें। मैं श्री राजपूत करनी सेना से अभिषेक ठाकुर एक बात कह रहा हूँ आपके सबके चैनल के माध्यम से। अगर ये गगन यादव असली बच्चा है, इसके आधार कार्ड पे एक ही बाप का नाम है, ये जगह रख के टाइम रख के ब्राह्मणों को अनाज समझ रहे इस देश के अंदर और शीश कटाना पड़ा, उसमें भी पहला सर अभिषेक ठाकुर का होगा। किसी चीज से पीछे नहीं है, ब्राह्मणों के साथ तन मन धन से खड़ा हूँ, असला बारूद प्लस गन से खड़ा हूँ। हाँ तो सही है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात। ये डर अच्छा लगा, ये डर अच्छा लगा, ये डर अच्छा लगा, ये डर अच्छा लगा, मुझे मजा आया। जब ब्राह्मण समाज को दबाया जा रहा है, उनको गाली दी जा रही है, पूरे समाज को टारगेट करा जा रहा है। गगन यादव जैसा 2 कौड़ी का किराए का टट्टू 400 रुपए वाला, सुनिए मेरी बात, ये 400 रुपए वाला ब्राह्मणों को घरों पर हमला करेगा। क्या कहेंगे, इस तरीके से कथावाचकों के बीच में विवाद देखने को मिला है, ब्राह्मण वर्सेस यादव किया जा रहा है और यादव कम्युनिटी की तरफ से कुछ ज़्यादा ही अटैकिंग मोड में ये मामला लिया जा रहा है। देखो, हमारे भारत के अंदर सब लोगों को यह समझना चाहिए कि हमारे भगवान आज धर्म के नाम की जातिवाद, आज हमारे भगवान कृष्ण को अलग करने की बात कर रहे हैं। ये पहले जो व्यक्ति कर रहा है प्रोपेगेंडा द्वारा, और लोग उसको समझने की कोशिश थोड़ा सा करें। ये देखो प्रोपेगेंडा, मैं तो कह रहा हूँ उसका डीएनए चेक करो एक बार, ये अपना डीएनए चेक कर ले कि अखिलेश यादव का है कि किसका डीएनए है। आजम खां का डीएनए तो नहीं है तेरे में, और मुझे तो डाउट भी है भाई साहब इसमें डीएनए होगा, क्योंकि इसका बाप बोलता था मुझे मुल्ला मुलायम बोलो, मुझे मुल्ला मुलायम बोलो, इसका बाप बोले करता था। आज इसने ऐसी नफरत कर दी। अगर ये इतना ही सगा होता, इतना ही सगा होता ये मुल्ले की औलाद, तो आप बताओ पत्रकार महोदय कि कभी ये क्या आज तक इसने कभी कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा छेड़ा क्या? क्योंकि अगर ये कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा ये छेड़ देगा मुल्ला, तो आप समझ लो कि सारे मुसलमान खिलाफ हो जाएंगे। तो यादव समाज को सबसे बड़ा बेवकूफ भारत के अंदर कौन बना रहा है? मुल्ला मुलायम की औलाद अखिलेश मुलायम। भाई साहब आप जागो, मैं कह रहा हूँ यादव भाइयों आप जागो। मेरा जीवन निकल गया गौ माता, नहीं, मैं पत्रकार बारे में मेरे को पूरी बात करने तो मन की बात है मेरी। आज अगर आप अलग भी हो जाओगे तो आप क्या कर लोगे? आप अपने बच्चे बचा लोगे? जिस तरीके से इस मुल्ले मुलायम ने आपके पूरे यूपी के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गजवाए हिंद की मुहिम अब साइलेंट कर ली, क्योंकि अब बाबा की सरकार है, साइलेंटली चला रहा है गजवाए हिंद की। जो पीएफआई को सपोर्ट करता था, जो आतंकियों को सपोर्ट करता था, जो बलात्कारियों को सपोर्ट करता था, कभी इसने आपके जो आप कह रहे हो ना हम कृष्ण के वंशीज हैं, कभी उसने जन्मभूमि के लिए बोला? एक बार भी कोई स्टेटमेंट दे दो कि भाई ये जो जन्मभूमि के बगल में है, इन मुलायम जो मुल्लों ने, कटमुल्लों ने ये मस्जिद खड़ी कर रखी है, इसको हटवाने का कार्य हम करेंगे? नहीं बोलता ना, क्योंकि इसके डीएनए में दिक्कत है। बोलने का बहुत सारी बातें विवादित हो जाएंगी, बहुत ज्यादा बड़ी। प्रोपेगेंडा है, कथावाचक प्रोपेगेंडा है, वो प्रोपेगेंडा आप समझना पड़ेगा। उस प्रोपेगेंडे को कब तक नहीं समझोगे, कब तक नहीं समझोगे? राजनीति नहीं पकड़ी है ना, राजनीति की रोटी नहीं पकड़ी है। बाल मुड़वाना, बेइज्जत करना, जान से क्यों नहीं मारा भाई? बोलो भाई अब फिर बोलो। भारत है, मैं कह रहा हूँ नारी सम्मान के लिए अगर नारी को कोई छेड़ता तो उसकी गर्दन काटती है यहाँ पे। अभी शुक्र मनाए कि संविधान को देखते हुए वहाँ के ब्राह्मण समाज ने उस पर दया की है, अभी दया की है। और दूसरा, इसको राजनीतिकरण करना बंद करें वहाँ। मैं अब एक बात कहना चाहता हूँ आप सबके चैनल के माध्यम से। अब मुझे पता, पहले बता देता हूँ, ये मैं पूरे यादव समाज को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं नाम के बोल रहा हूँ। एक का बच्चा गगन यादव समाजवादी पार्टी का नेता, समाजवादी पार्टी का अखिलेश का टट्टा है ये, मेरी बात क्लियर कट बोलता हूँ। गगन यादव के बच्चे मेरी एक बात सुना, इसने ब्राह्मणों के गाँव पर हमला कर दिया, इसकी इतनी औकात हो गई। मैं श्री राजपूत करनी सेना से अभिषेक ठाकुर एक बात कह रहा हूँ आपके सबके चैनल के माध्यम से। अगर ये गगन यादव असली का बच्चा है, इसके आधार कार्ड पे एक ही बाप का नाम है, तो ये जगह रख के टाइम रख के ब्राह्मणों को अनाज समझ रहे इस देश के अंदर कि सारे के सारे एक साथ होकर के ब्राह्मणों को आप उनके गांव पर हमला करेंगे, उनकी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ने का काम करेंगे। मैं अभिषेक ठाकुर बोल रहा हूँ चैलेंज के साथ, इनको धरती पर जगह कम पड़ जाएगी भागने के लिए, नहीं तो ये जगह टाइम डिसाइड करें, हम बताएंगे कैसे इनको, कैसे अगर जरूरत पड़ी तो हमने दिल्ली और आगरा में सर गिरवाने का भी काम करा, और सर उतारने की जरूरत पड़ी तो इतिहास पढ़ लेना, सर उतारे भी हैं, जिसमें राजी हम उसके लिए तैयार है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन अगर ब्राह्मणों को अकेला समझेंगे और ब्राह्मणों के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करेंगे, मैं तो कहता हूँ क्या क्षत्रिय समाज जो इस देश के अंदर है, या इस देश के अंदर जो हिंदू समाज है, मैं कहता हूँ इनके पौरुष पर धिक्कार है। ये जितने ठाकुर राजपूत, मैं नहीं सर मेरी बात सुनिए, सवाल बाद में पूछेगा, जितने भी इस देश के अंदर राजपूत हैं, मैं तुम्हारे पौरुष पर सवाल उठाना चाहता हूँ
इतनी बड़ी घटना हो गई, अगर तुम बोल नहीं रहे, ना बोलना ऐसी घटनाओं पर। जब ब्राह्मण समाज को दबाया जा रहा है, उनको गाली दी जा रही है, पूरे समाज को टारगेट करा जा रहा है। गगन यादव जैसा 2 कौड़ी का किराए का टट्टू 400 रुपए वाला, सुनिए मेरी बात, ये 400 रुपए वाला ब्राह्मणों को घरों पर हमला करेगा। मैं कहता हूँ अगर इसकी माने जना है और अगर सच में इनके अंदर क्षत्रित्व जिंदा है और असली राजपूत हैं अभी भी ये लोग, मैं अपने समाज के लिए कहना चाहता हूँ निकल करके बाहर आए। ना बोलना नपुंसकता की पहली निशानी होती है। कथावाचकों का सिर मुड़वाना बिना कानून के, सर भाई कानून मैं भी कह रहा हूँ तो जान से ना, क्यों दिया। किस लिए? मैं कहता हूँ ब्राह्मण समाज से कहना चाहता हूँ, तुम्हारे पौरुष पर सवाल उठता है। अगर तुम्हारी बहन बेटी छेड़ी इन्होंने, जान से क्यों नहीं मार दिया? कानून क्या मिसाल करेगा? बननी चाहिए थी। कानून क्या क्यों भाई साहब, मेरी बहन को छेड़े मैं देखो निपटा दूंगा तुरंत के तुरंत, कानून वानून बाद में देखूंगा। कोई मेरी बहन के आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचाएगा, मेरी बहन को छेड़ने का काम करेगा, मेरे घर पे किसी को छेड़ने का काम करेगा, वहीं निपटा दूंगा सुअर के बच्चे को, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। उल्टा ये लोग माहौल बनाने का काम कर रहे हैं देश के अंदर। यादव कह रहे हैं कि गगन यादव हम ना हमारे पार्टी के हैं ना हम जानते हैं। हाँ तो सही है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये डर अच्छा लगा, ये डर अच्छा लगा, ये डर अच्छा लगा, ये डर अच्छा लगा, मुझे मजा आया। एक इनकी पार्टी का सांसद था सुमन, पैक है ना घर में, गगन यादव को भी पैक कर देंगे, बात ध्यान रखना। अच्छे से हमें पता है कैसे कैसे क्या करना होता है। अखिलेश यादव को जोड़ के क्यों नहीं जोड़ेंगे? वो इसका प्रचार करता है, गगन यादव इसका प्रचार करता है, समाजवादी पार्टी का गाड़ियों पर झंडा लगाता है, लाल टोपी पहन के काले कारनामे करने का काम करता है। तो और किसका समर्थक है ये? मतलब जब फट जाए, जब पता चल जाए विरोध हो रहा है, तो नहीं हमारा कोई नाता नहीं है, नहीं तो मेरे तो बुआ का लड़का है। गगन यादव विरोध किया तो जेल में डाल, मतलब FIR जेल में FIR नहीं डालेंगे। सुनिए, सेना जब किया वहाँ पे यूपी में तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? करनी सेना की पावर है कि कार्रवाई नहीं हो पा रही, दम है हमारे अंदर, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पा रही। जिसमें दम है बताओ, उसके ऊपर कार्रवाई हमारे ऊपर दम, हमारे अंदर दम है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पा रही। ब्राह्मण समाज भी अगर इस तरीके से अपना दम दिखाए ना, तो इनके किसी ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, जाकर एक दरखास्त भी दे दे। मैं बोल रहा हूँ श्री राजपूत ये यादव समाज का ये दम तब क्यों नहीं निकलता जब उन्हीं का एक मोनू मानेसर, मोनू यादव जब गौ हत्या का बचाता है, जब गौ तस्करों पे आवाज उठाता है, तब क्यों नहीं आता है समाजवादी पार्टी का कोई एक यादव नेता? तब यादव का दम कहाँ जाता है? तो इसे कहते हैं एक प्रोपोगंडा। कहीं ना कहीं सालों ने एक रुपए के वो पानी वाली थैली पी करके और वो क्वार्टर के साथ मिला करके पी करके योजना बनाई है इन सालों ने। यादव समाज का एक योद्धा जिसने भारत के अंदर पता नहीं लाख प्लस गौ माता को बचाया ऑन रिकॉर्ड, उसके लिए आज तक कहां कौन भाई करी बात, कौन जेल में सड़ रहा हो बच्चा, प्रोपोगंडा तैयार करा जाता है। अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं ना, इटावा की घटना है, अखिलेश यादव ने उनको पुरस्कृत करने का काम करा। पहली बात तो यह जांच का विषय है, अगर मेरा नाम अभिषेक ठाकुर है तो मैं अपने आधार कार्ड को नाम चेंज करा के क्यों जाऊंगा? आपने अपने आधार कार्ड पे नाम क्यों चेंज कराया? आप इस बात की, किसी के भावनाओं से ठेस पहुंचाना नहीं है, अब असली नाम लेकर के जाते, फिर आप किसी की बहन बेटी छोड़ोगे तो विरोध नहीं होगा। और अगर ये सारी प्रक्रिया करना सही है, मैं कहता हूँ कोई भी कथावाचक आए, श्री राम का युग हुआ, उनके गुरु कौन थे? ब्राह्मण समाज के पूजनीय वशिष्ठ जी थे, वशिष्ठ जी थे। ब्राह्मण सदैव पूजनीय है, पूजनीय थे, पूजनीय रहेंगे। ब्राह्मण कौम एक ऐसी बिरादरी है कि जो पैदा होते ही पूजनीय मानी जाती है, और हम क्षत्रियों के लिए सबसे ज़्यादा पूजनीय ब्राह्मण है। उनके लिए रक्त बहा देंगे, उनके लिए शीश कटा देंगे। और सुनिए सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव की शादी हुई, पंडित कोई चंद्रशेखर रावण क्यों नहीं था? बताइए क्यों नहीं था चंद्रशेखर रावण? क्यों और किसी बिरादरी का पंडित नहीं रखा? मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ, उनका अंतिम संस्कार करवाया, 13वीं करवाई, पंडित को क्यों रखा भाई? किसी और बिरादरी को रख लेते। जो जिसका काम है, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो लाठी बाजे, और लाठी बजा दी अगर इटावा के अंदर। ब्राह्मणों ने कुछ गलत नहीं करा, मैं कहता हूँ उनको जान से मार देना चाहिए था। करो मेरे ऊपर FIR। हाँ, मेरी बात सुनिए सर, ब्राह्मण आपके लिए चुनावी एजेंडा होंगे, उस गगन यादव के लिए चुनावी एजेंडा होंगे, मौलाना अखिलेश यादव के लिए चुनावी एजेंडा होंगे, अभिषेक ठाकुर के लिए ब्राह्मण श्रद्धा का विषय है, ब्राह्मण पूजनीय अभिषेक ठाकुर के लिए, इसके लिए रक्त बहा दूंगा। और इस गगन यादव को आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, ये डेट बताए, ये टाइम बताए, ये बताए। श्री राजपूत करनी सेना से मैं बोल रहा हूँ, पूरा समर्थन है ब्राह्मण समाज को, और जितनी भीड़ चाहिए होगी उतनी भीड़ करेंगे, 8 से 8 बजा देंगे, 8 से 8 बजा देंगे गगन यादव की। इस बात को ध्यान रखना। आपने कहा सर सुनिए, नहीं सुनिए, कथावाचक क्या, नहीं जवाब देने दीजिए। कथावाचक किसी भी समाज का हो, इसका विरोध नहीं करा अभी तक। अभिषेक ठाकुर, इतने दिन से घटना चल रही है, एक बयान नहीं दिया मैंने। क्यों नहीं दिया? पुलिस का मामला था, पुलिस जांच करती, संविधान के आधार पर जांच होती, उनको सजा मिलती अगर ब्राह्मणों ने गलत करा था।
लेकिन उनकी बहन बेटियों को आपने जाकर के उनके गांव को घेर लिया, गोली चलाई, पुलिस के 22 जवान घायल हो गए इस गगन यादव के उपद्रव के चक्कर में। उन 22 पुलिस वाले सब बिरादरी के थे कि नहीं थे सर, बताइए। पुलिस में तो सब बिरादरी के लोग काम करते थे। उन 22 पुलिस वालों के प्रति क्या हमारे अंदर संवेदना नहीं है? इनको फाड़ देंगे। अगर ये उत्तर प्रदेश पुलिस को टारगेट करेंगे, ब्राह्मण समाज को टारगेट करेंगे, ये अगर असली मर्द है और मेरी वीडियो देख रहा है तो ब्राह्मणों के सम्मान में बोल रहा हूँ, जगह डिसाइड करे, टाइम डिसाइड करे। अभिषेक ठाकुर ब्राह्मणों के लिए अगर पहला शीश गिराना पड़ा तो पहला सर मेरा होगा, और शीश कटाना पड़ा उसमें भी पहला सर अभिषेक ठाकुर का होगा। किसी चीज से पीछे नहीं है, ब्राह्मणों के साथ तन मन धन से खड़ा हूँ, असला बारूद प्लस गन से खड़ा हूँ। फर्जी आईडी के साथ आए थे, कानून के अनुसार मारेंगे। कार्रवाई हो सकती थी ना, सिर मुड़ाने फर्जी आईडी की बात होती, फर्जी आईडी की बात होती तो मारते नहीं, पुलिस को दे देते। बहन बेटी को छेड़ा, ब्राह्मणों के अंदर मुझे लगता है रक्त में कुछ दिक्कत हो गई है। अगर परशुराम के वंशज होते तो मुंडन कराने की जगह वो कर देते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। आप ब्राह्मण समाज को भी कर रहे हैं, यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, से क्यों नहीं मारा भाई? बिल्कुल मारना चाहिए मैं बता रहा था हूँ जान आपको, से। देखिए। मेरी बहन बेटी का कोई करके देखे, साढ़े के सर उड़ा दूंगा आपके चैनल पर बोल रहा हूँ। और अभी नहीं तो मैं भी ब्राह्मण समाज का सम्मान कर रहा हूँ, जो उनके साथ हो उसके साथ मैं अपने ऊपर समझ रहा हूँ। नहीं तो अभी देखे ये आगे बात बढ़ाए, यही चीज कर दूंगा जो बोल रहा हूँ। कह रहे हैं कि भेदभाव करेंगे और आपस में जाति में बांटेंगे और फिर हिंदू राष्ट्र का बात करेंगे। सुनिए, जाति में बांटने की कह रहा है गगन यादव कि तुम्हारे अंदर का राम निकाल दूंगा। ये गगन यादव का बयान है कि राम वाले इनके अंदर का राम निकाल दूंगा। 2 कोटी के आदमी 400 रुपए वाले तो हमारे अंदर का राम निकाल देगा। हमारे तो मरने में भी राम है, पैदा होने में राम है, सांस लेने में भी राम है, कड़कड़ में राम है, रोम रोम में राम है, तो कहाँ से निकालेगा? लेकिन तेरे अंदर जो कीटाणु पल रहा है, ये जो यदमुल्ले वाला कीटाणु पल रहा है, जो तेरे अंदर किसी की रूह है, किसी लग रहा है ब्रेकर वेकर पे पूजा करके, सॉरी किसी ब्रेकर पे मत्था टेक करके आया तू, ऐसे यूं हाथ वाथ करके आया होगा, तेरे अंदर ये जरूर निकाल देंगे, तेरा बहम दूर कर देंगे। बहन में अब ये चला देना, ये ऐसी गाली चला देना, ये गाली ये चला देना। सुनिए सर, शब्द अमर्यादित तब हो जाते हैं जब लोग मर्यादा की पराकाष्ठा पार करते हैं। हमारे अंदर का राम निकालेगा, इसके अंदर का निकाल देंगे हम, जिसकी तस्वीर नहीं है अभी तक कोई, बिना किताब वाले राइटर की। हाँ। और अब एक बात और सुनिए, 36 बिरादरी जो है ना अब 7 है, और पहले हम ही हैं जो कहते हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, मगर ये सिर्फ बांटने में लगे हैं। 2027 में चुनाव है, ये उसका ही एक, तो क्या लग रहा है हिंदू हिंदू के बीच में बैरिकेड लगाना चाहते हैं? बिल्कुल बैरिकेड लगाना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता की चाहती ना वही है, बैरिकेड लगाएंगे तभी ये सत्ता तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मगर मैं आज पूरे एक यादव समाज को भी एक मैसेज देना चाहूँगा। अब तक अगर मित्रता की कोई एग्जाम्पल दी जाती है ना, यदुवंशी और सुदामा और कृष्ण की दी जाती है, यदुवंशी और ब्राह्मण की दी जाती है, तो ऐसे जो नेता हैं बीच में इसको खराब करने का, जो सद्भाव खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इनको इनकी औकात आप खुद दिखाओ। इनका घर से निकलना मुश्किल हो जाए, चाहे वो यदुमुल्ला ये अखिलेश यादव हो, चाहे ये गगन यादव हो, या उसके जितने भी यदुमुल्ला जो कीटाणु जिनके अंदर है ना यदुमुल्ला वाले, उनको घर से निकलना भारी पड़ जाए, ऐसा अपनी एक ताकत दिखाओ। पूरी अपना एक भाईचारा जो है ना 36 बिरादरियों का, वो दिखना चाहिए। आज एक क्षत्रिय ललकारा है, मैं कह रहा हूँ हर एक जाति का आकर इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी, सबको, सिर्फ ब्राह्मण का नहीं या सिर्फ क्षत्रिय नहीं, हर एक जाति कोई भी है जो अपने आप को सनातनी मानती है, उसको आगे आना पड़ेगा और इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। ये जब गगन यादव जो कह रहा है कि मैं सारे के दिल से राम निकाल दूंगा, मैं इनसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ गगन यादव जी, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, हो जाए या गगन यादव या तो क्या हो जाए या तो तू मर जाएगा, जब मरेगा तो तेरे मरने के बाद जब तेरी अर्थी चलेगी तो अर्थी के बाद तेरे राम नाम सत्य ही बोला जाएगा, तब निकाल लियो तू, तब कहाँ से निकालेगा? भाई साहब क्या पता, अल्लाह अकबर बोला जाए, नारा तकबीर ये बोला जाए, अल्लाह अकबर भी नहीं भाई, भाई ये बोलेंगे ओला और उबर, ये ओला और उबर क्या वाली बोलेंगे? समझाइए। पता लगा शमशान घाट की जगह साला कब्रिस्तान जा रहा, तब पता लगेगा ना इसका बाप कौन है गगन यादव का। साले तू 2 कौड़ी के आदमी, 2 पैसे के आदमी, साले मेरे जूते की धूल के बरोबर नहीं है, साढ़े तेरी औकात है, तू राम निकालेगा इस देश के हिंदुओं के सनातनियों के मन में से? साले हमारी ऐसी हो रही है, साले जोड़ते हम लोग सबको एक साथ एक ही उसमें लेके चल रहे हैं कि भाई एक यूनाइटेड हो जाओ, संगठित हो जाओ। समय नजदीक है, समय ज्यादा दूर नहीं है, 10-5 साल और है। तुम साले इन जिहादी आतंकियों का झूठा खा रहे हो, अपनी माँ बहन और सनातनियों को टारगेट कर रहे हो। साले 2 कौड़ी के आदमी और राम निकालोगे तुम्हारे, साले राम तुम में से मैं तुम्हारी ऐसे निकाल दूंगा इसमें। साले मिलते कहाँ हैं,
कहाँ भोगते हैं? हमें देखो, कैमरामैन घुमा देना एक बार जरा, पत्रकार महोदय कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं? ऑन रोड खड़े होकर के बोल रहे हैं, ऑन रोड। और यहाँ पर यादव समाज के भी लोग सुन रहे होंगे। भाई साहब, आपने ये जो प्रोपेगेंडा बना करके इस तरीके से जो पिक्चर रिलीज करी है ना, थोड़े दिन रुक जाओ, 10-5 दिन, पूरी पिक्चर पूरे भारत के अंदर तुम्हारी रिलीज होने वाली। तुमने किस कमरे में बैठ करके ये पिक्चर रची थी, उसकी यार एक स्टेटमेंट एक आ चुकी, थोड़ी सी क्लिप, थोड़ी सी पूरी आ जाएगी, तुम्हारी पिक्चर रिलीज हो जाएगी। हमारे लिए पूजनीय ब्राह्मण भी पूजनीय हैं और यदुवंशी पूजनीय हैं, लेकिन कोई प्रोपगंडा रचे वो जूतनीय है। और वो जूते से उसकी खबर लेंगे, चाहे वो अखिलेश मुल्ला मुलायम के लुंडे हो, चाहे वो किसी के भी हों, ठीक है ना, चाहे वो अभी बता रहे कौन यादव वादव जो भी है, ठीक है ना, जो तोड़ने का। इसके लिए हम अखंडता की बात करते हैं। हमारे वेद कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, हम अनेकता में एकता की बात करते हैं। ये तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये षड्यंत्र रच रहे हैं, षड्यंत्र स्वीकार नहीं होंगे और ये डर चुके हैं। इन्होंने देखा ना पिछले दिनों हमने कहा था कि 30 करोड़ लोग आएंगे, ये कह रहे जी 40 कैसे हो गया, ये होगा। हमने कहा कि 50 करोड़ लोग आए, ये कह रहे 70 करोड़ लोग आए, ये खुद बता रहे हैं। ये डर चुके हैं, इनके अंदर भय बैठ गया है। और जो षड्यंत्र चाहे ब्राह्मण समाज के लोग कर रहे हैं, चाहे वो यादव समाज के कर रहे हैं, वो यदि अपने स्वरूप में है, उनको हम श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं, यदि वो उसमें है, यदि वो ब्राह्मण है तो हम वो पूजनीय है। और यदि वो षड्यंत्र करते हैं, यदि कोई प्रोपगंडा करते हैं, वो जूतनीय है, जूते का काम भी करेंगे। और सुनिए, बात रही उसकी क्षत्रिय कुल से आते हैं, बात समाज की, राष्ट्र की करेंगे हर बात की, लेकिन कोई प्रोपगंडा फैलाएगा वो किसी प्रकार से स्वीकार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा।